हेलो गाइस। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं आई हूँ उत्तराखंड यानी कि अपने होम टाउन। सो ये है मेरा मायका एंड ये है मेरे मायके का प्यारा प्यारा कुत्ता। सो कुत्तों की प्यार भरी नज़रें ना सही मायनों में इंसान को जीवन भर के सच्चे सुखों का एहसास कराती हैं। सो ये है मेरे वहाँ मायके का घर एंड ये मैं आपको यहाँ की गार्डनिंग दिखाऊंगी। मेरे मम्मी पापा को गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। सो उन्होंने इतने सारे प्यारे प्यारे फ्लावर लगाए थे। ये है मेरी नानी। सो मेरी नानी आजकल मेरे मम्मी पापा के घर आई हुई थी, तो मेरी वहाँ पर उनसे अच्छी खासी मुलाकात हो गई। एंड फिर उसके बाद ये है मेरे हस्बैंड जो मुझे ड्रॉप करने आए थे, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने मम्मी पापा के साथ गांव की तरफ, क्योंकि वहाँ पर है मेरे 2 भाइयों की शादी। सो ये है मेरी फैमिली। पीछे मेरी दीदी है एंड मेरी दीदी की 2 प्यारी प्यारी सी क्यूट सी बेटियाँ हैं। वो देखो, ये छोटी वाली है एंड वो बड़ी वाली बेटी है मेरी दीदी की। एंड इसी के साथ हम अपना सफ़र लिटरली बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि हम पूरी फैमिली एक साथ जा रहे हैं। सो ये है वो एरिया, देखो ये पिथौरागढ़ का चंडाक का एरिया है, जहाँ से इतना सुंदर व्यू आता है, इतना सुंदर व्यू आता है। जैसे कि आपको तो पता ही है, पहाड़ों के वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर से व्यूज़ दिखते हैं ऊपर नीचे के। सो ये वही व्यू है एंड ये है वहाँ का मेघना। ये वहाँ का ना सबसे फेमस होटल है पिथौरागढ़ का एंड ये है वहाँ का चंडाक का एरिया। एंड फिर बीच सफ़र में जो मेरी दीदी की बेटी थी, इसको मौसी के साथ बैठना था, यानी कि मेरे साथ, कि मुझे अपनी मौसी के साथ बैठना है। सो मैंने कहा आ जाओ मेरे साथ। सो गाइस, जब हम इस रास्ते पे जा रहे थे ना, तो यहाँ पे हमको आजकल ना हमारे पहाड़ों में काफल का सीज़न बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो इस एरिया में हमको लिटरली इतने ज़्यादा काफल के पेड़ दिखे ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा काफल का फल आया था। जो मतलब आजकल पहाड़ों में ये फल बहुत ज़्यादा आया रहता है, जो हमारा बहुत ही फेवरेट है। सो आज हम सब लोग ना अपनी बचपन की यादें फिर से ताज़ा करने जा रहे हैं। इन सब को देख के मुझे ऐसा एहसास हुआ ना कि वक्त से पहले ही हमसे रूठ गई बचपन की मासूमियत, न जाने कहाँ छूट गई। क्योंकि ये वो एरिया है, ये सारा जो जगह है ना, इसको देख के हमने इस ज़िंदगी को जिया है हमने। ये जो व्यू आप देख रहे हैं ना, ये हमारे गांव के छोटी सी मार्केट, इसी को कहते हैं। एंड जो ये आप पहाड़ देख रहे हैं ना, ये लिटरली मुझे बचपन से इतना याद आता था, क्योंकि हम पहले यहीं से पैदल जाया करते थे। पहले हमारे गांव के लिए ना कोई रोड थी ना कुछ था, हम अपने गांव सीधा पैदल जाते थे। इन सबको देख के मुझे मतलब ऐसा लगा है ना कि ज़िंदगी बहुत तेज़ भागती है बचपन गुजर जाने के बाद। क्योंकि आज मैं बहुत टाइम बाद अपने गांव आई हूँ एंड मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नई नई दिख रही हैं, बहुत चीज़ें अलग लग रही हैं। इन सब चीज़ों को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सारा बचपन, वो सारी चीज़ें मतलब हम सब मतलब बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें खो चुकी हैं बचपन की। सो इसी के साथ हमारे गांव में ना थोड़े जो रास्ता है उसकी बहुत दिक्कत है। तो ये देखिए, रोड बहुत ज़्यादा लिटरली बहुत ख़राब थी। एक तो हम जिस समय पहुँचे थे वहाँ पे बारिश हो रही थी एंड दूसरा वहाँ का रास्ता भी इतना अच्छा नहीं है। एट द एंड मतलब प्रॉपर वहाँ पे रोड अभी तक भी नहीं पहुँची है, जिसके कारण हम प्रॉपर ट्रैवल कर सकें। सो नहीं पहुँची है, हम नहीं जा पाए थे अच्छे से। एंड फिर धीरे धीरे यहाँ से ये देखिए, ये है गांव हमारा। जो इससे पहले जो एरिया वो दिखा था, वो हमारे गांव के सामने वाला गांव है। वहाँ वो उस गांव का सबसे बड़ा गांव है। एंड हमारा गांव जो इस तरफ है ना, वो बहुत छोटा सा गांव है। बहुत वो है ना, छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा ऐसा गांव है वहाँ का। सो ये देखिए, यहाँ दूर से दिख चुका है शादी वाला घर, क्योंकि मैं आई हूँ, जो मेरा पहले भाई की शादी है उसकी आज मेहंदी है, तो मैं उस दिन पहुंची मेहंदी के दिन। ये है मंदिर, मतलब शिव जी का मंदिर है, शिवालय। एंड दीदी की छोटी बेटी मेरे पास आ गई थी। एंड ये देखिए, मेरा जिस दूसरे भाई की जो शादी है ना, वो भाई मुझे लेने के लिए आ गया, मेरा अपना कज़न ब्रदर। एंड उसके साथ ये मेरे चाचा भी आ गए हैं हमको लेने के लिए। एंड मेरे पापा लोग, मतलब सब लोग हमको लेने के लिए आ गए थे, क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी एंड हमारे पास सामान भी बहुत ज़्यादा था। इस पूरे मार्शल में हमने अपना सामान बुक कर रखा था। सो मैंने सबसे पहले अपनी दीदी की बेटी को पकड़ा और
मैं चली गई घर की तरफ। वो देखिए आगे से मेरे भाई जा रहा है बिल्कुल सामान पकड़ के। एंड ये है मेरा प्यारा प्यारा सा घर और ये आंगन, ये मेरे चाचा लोग हैं, पापा लोग, चाचा लोग। एंड ये है कुत्ता, ये है गांव का कुत्ता। सीरियसली मुझे इतना प्यारा लगा ये डब्बू। एंड ये है शादी वाला घर, ये है हमारा घर जहाँ पे अभी कुछ दिनों बाद फिर से टेंट लगा है क्योंकि मेरे भाई की शादी है। ये वो झरोका है जहाँ पे हम लिटरली बैठा करते थे बचपन में। जो हमारे दादाजी थे ना, वो हमको यहीं बिठा के हमको खिलाया करते थे। सो आई मिस दैट। उसके बाद हम सब लोग, ये मेरी मम्मी, मेरी चाची, हम सब लोग यहाँ पे बैठ गए थे, अपनी मतलब गपशप में लगे हुए थे। ये वो घर है हमारा गांव का घर, अंदर किचन की तरफ हम बैठे हैं। ये मेरी क्यूट क्यूट सी दीदी की बेटी, ये इतनी प्यारी है ना, इसका नाम लो, ये दौड़ी दौड़ी चली आती है हमारे पास। ये देखिए ये आ गई थी मेरे पास। एंड फिर हम थोड़ी देर रेस्ट करा, बारिश रुकने जैसे ही बारिश रुकी मैंने थोड़ा बाहर का आउटडोर शूट करा। एंड उसके बाद ना थोड़ी रात भी हो चुकी थी और था मेहंदी का फंक्शन, हमें वहाँ के लिए भी तैयार होना था। पर मैंने सोचा था कि मैं ये पूरा शूट करके ही रहूँगी अपने पूरे घर का। ये देखिए पूरा ग्रीनरी, पूरा वो एरिया, मैंने सारी चीज़ें शूट करी। एंड फिर उसके बाद अब टाइम हो चुका था, हमें मेहंदी फंक्शन भी अटेंड करना था। सो अब अगला व्लॉग आएगा मेरा मेहंदी फंक्शन का। तब तक के लिए बाय बाय।